गुड मॉर्निंग एवरीवन। 23 जून। अभी सोकर में है। अभी नहा धो के फ्रेशन अप होके मैं रेडी हूँ। बस मेरा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है लैपटॉप में। बस अभी ब्रेकफास्ट करने जाएंगे एंड फिर ब्रेकफास्ट करके गाड़ी रेडी करके पैक करके देयर इज़ अ चेंज इन प्लान कि हम लोग पहले प्लान था कि सोकर से सोमर वैली जाने वाले थे। जो ग्रुप जा रहा है आगे मैं उसको फॉलो करूँगा कुछ टाइम तक, बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो वो लोग कवर करें जो मुझे नहीं करनी है फ़िलहाल पहले अपनी पहली ट्रिप में। मैं यहाँ से निकलूँगा अभी लेह के लिए और वहाँ पे DRO ऑफिस जाऊँगा, परमिट निकालूँगा एंड देन फिर आज का पूरा दिन जो भी रहेगा मैं एक्सप्लोर करूँगा लेह को एंड फिर कल निकलेंगे खारदुंगला के लिए। चलिए मैं ब्रेकफास्ट करने जाता हूँ एंड फिर गाड़ी रेडी करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। अपना अभी ब्रेकफास्ट आ गया है। ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट है और देखिए नोब्रू जी ने हमें ब्रेड ऑमलेट सर्व किया ब्रेकफास्ट में और इसके बाद अभी चाय भी मिलने वाली है। ये रेस्टोरेंट इनके नाम पे है, नोब्रू रेस्टोरेंट के नाम से, एंड पीछे रूम्स भी अवेलेबल हैं जहाँ पर मैंने अभी आज स्टे करा। जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर गाड़ी रेडी करते हैं और निकलते हैं यहाँ से लेह के लिए। गाइस अभी सोकर से निकल रहे हैं। 9 बजे मैं रेडी हो गया था कम्प्लीटली। वेदर कोल्ड क्लाइमेट होने के कारण सिस्टम भी काफ़ी स्लो चल रहा था। डेटा ट्रांसफ़र होने में काफ़ी दिक्कतें आई मुझे। फाइनली मैंने मेमोरी कार्ड से डेटा ट्रांसफ़र किया, गाड़ी वाड़ी पैक करी। तो अभी सुबह के 11 बज गए। मैंने लोकल पर्सन से पूछा, यहाँ से 3-4 घंटे बता रहे हैं लेह के लिए, 100 किलोमीटर। देखते अपन इसको कितना सेफली और अच्छे से टाइम पे कवर करते हैं। धूप यहाँ पे अच्छी खासी है। सरचू तो भाई आई वोंट प्रेफर एनीवन इफ कमिंग फ्रॉम मनाली टू टेक अ स्टे एट सरचू। बहुत डिफ़िकल्ट है। आप देख रहे होंगे कितनी हैवी ब्रीदिंग हो रही है, बिकॉज गेयर अप होके थोड़ी बहुत भी मेहनत करो आप और वो भी ऐसे क्लाइमेट में सांस जल्दी जल्दी चढ़ती है। एंड सोकर झील जो है अभी इस वक्त कम्प्लीटली ड्राई है एंड जब वो भरी भी रहती है तो आधे से ज़्यादा आइस से कवर रहती है। अभी कुछ है नहीं सोकर में। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं ले। चलिए लेट्स रोल। जय श्री गणेश, जय राम दरबार। चलो लेट्स रोल। चलिए बाय। जी हाँ, सोकर से देबरिंग का रास्ता अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आपको 30-40% रोड अच्छी मिलेगी एंड आज की डेट में, एंड उससे ज़्यादा पूरा ऑफ रोड ही है। नॉट बैड, बट हाँ पक्का रास्ता नहीं है, कच्चा है। सोकर में बेसिकली झील है और बस ये पहाड़ों का व्यू है, जहाँ पे मैंने मॉर्निंग में बैठ के इन नज़ारों के सामने देखते हुए चाय की चुस्कियाँ मारी। काफ़ी अच्छा लगा। बस समय से भी 2 घंटे आज पीछे चल रहे हैं। 9 बजे का टारगेट रखा था एंड लाइट का भी यहाँ पे इशू था। सिर्फ रात शाम के 7:30 के आसपास लाइट आती है और रात के 11 बजे चली जाती है। उसमें हमने अपने जितना हो सका पावर बैंक एंड मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया था। एंड मुझे लोकलाइट ने बताया कि यहाँ से आप 40-50 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे आपके मोबाइल में नेटवर्क आना चालू हो जाएगा। दैट्स अ गुड न्यूज़। लेह पहुँचने से पहले अपने मोबाइल में नेटवर्क आ जाएगा। इट्स बीन मोर देन 2 डेज घर पे कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है मेरा, किसी से भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ अभी। यहाँ पे वाईफाई का कनेक्शन था सोकर में, लेकिन वो भी लग बाय चांस है कि जिसका फ़ोन कनेक्ट हो जा रहा है। ओपन वाईफाई था यहाँ पे लोकल्स के लिए। किस्मत आपकी यदि आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाए यहाँ पे और आप कनेक्ट हो पाए अपने लोगों से या आप अपना काम कर सके।
सो भाई मेरा तो नहीं हुआ, इवन दो आई ट्राइड, जिसके मोबाइल में चल रहा था उससे मैं अपना हॉटस्पॉट ले सकूं, कनेक्ट तो हो रहा था बट इट वाज नॉट प्रोवाइडिंग इंटरनेट। सो कोई ना, और यहाँ से लेह निकलते हैं और बाकी के बचे हुए काम पूरे करते हैं, जिससे कि कल की अपनी जर्नी में ऐसी कुछ दिक्कतें ना हो। सो फॉर अ डे, कल एक दिन के लिए आप बोल सकते हैं कि आई वॉज विद अ ग्रुप, बट लोग अच्छे थे, मार्शल भी अच्छा था, सारी चीजें, बट जो इनके पैकेज होते हैं उसके हिसाब से इनका मैंडेटरी है कि यहाँ पे रुकना वहां पे रुकना। सो मेरे लिए फिलहाल पहले ट्रिप में वर्थ नहीं था, सो आई डिसकंटिन्यूड एंड आई डिसाइडेड कि मैं यहाँ से लेह निकलूंगा। एंड आई मेट अ पर्सन लाइक यू कैन से हमारे डैड के एज के होंगे 55 प्लस, एंड अ पर्सन विद हिम इज 61। So they both were from West Bengal and they were traveling from West Bengal to this Ladakh region. So जो फर्स्ट पर्सन थे, ये उनका 4th टाइम लद्दाख ट्रिप का था, तो उनका सिर्फ नुब्रा छूटा हुआ था एंड बाकी उन्होंने जितना भी वेस्ट नॉर्थ कवर कर रखा था, ईस्ट का नुब्रा वैली उनका बचा हुआ है। सो वो तो मॉर्निंग 9 o'clock शार्प निकल गए। ही गाइडेड मी अ लॉट एंड एज पर हिज गाइडेंस एंड मेरे जो भी टाइम मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, कितने दिन हूँ मैं यहाँ पर, अकॉर्डिंगली आई डिसाइडेड दैट्स अ गुड थिंग इफ़ आई गो टू लेह एंड मैं यहाँ से अपना परमिट निकालूँ एंड आगे बढ़ूँ। आई डिसाइडेड टू स्टे एट सोका बिकॉज मुझे बताया गया था यहाँ पे वाईफाई एंड ऑल सारी चीज़ें चलती हैं कुछ देर के लिए। सो आई थॉट कि यदि ऑनलाइन परमिशन होगा तो वो तुरंत हो जाएगा एंड आई कैन कंटिन्यू माई राइड अलॉन्ग विद द ग्रुप। एंड जब मुझे लगेगा कि नहीं मुझे यहाँ नहीं जाना है तो देन आई कैन गो फर्दर मोर, या मैं दूसरे डायरेक्शन में निकल जाऊँगा। सो कोई ना, पहली बार है, पहली बार अपन ऐसी जगह पर आ रहे हैं एंड वो भी सोलो राइड कर रहे हैं, तो देखिए यार ऊपर नीचे चीज़ें नहीं होंगी तो मज़ा भी कहाँ से आएगा। सो दिस इज़ एन एडवेंचर और हम यही तो करने आए हैं। बस होमवर्क अपना अच्छे से नहीं था, हालांकि पता था कैसे कहाँ कैसे क्या जाना है, बट बॉस कितना भी आप होमवर्क करके आ जाओ, कितना ही पेपर वर्क कर लो, पेपर वर्क तो जो कि मैंने किया बिल्कुल भी नहीं था, आप कर लोगे फिर भी आप कहीं ना कहीं मिस गाइड होगे और मिसलीड होगे, या तो आप मिस डायरेक्शन में जा सकते हैं। लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं, जगह जगह पे डायरेक्शन एंड बोर्ड साइनेज लगे हुए हैं। इवन दो आई वुड रिकमेंड, आपके पास यदि ऑफलाइन मैप है अवेलेबल है फ़ोन में, या आप फिज़िकल कॉपी भी मैप की लेके चल रहे हैं, और एल्स मैं आपको कहूँगा कि आपके पास क्या बोलना चाहिए, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आई वुड ऑलवेज़ रेकमेंड कि आप ऐसी जगह पर जाते हैं या अननोन प्लेसेस में जाते हैं तो गाइस प्लीज़ आप जगह जगह पे बार बार कंटिन्यूसली हेल्प लेते रहिए लोकल्स की। दे विल गाइड यू वेरी वेल मोर देन दीज मैप्स एंड ऑफलाइन जो भी मैप्स वगैरह से, क्योंकि मैप में देख के आगे बढ़ना, यू नो कि मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, बट समटाइम्स कहीं पे किसी रास्ते में प्रॉब्लम है, लैंडस्लाइड हो गया है, रास्ता बंद है, काम चल रहा है, या उसका कोई ऑफ रोड रास्ता है, शॉर्टकट है, ये चीज़ें तो देखिए मैप और या तो आपको ये ऑफलाइन जो गूगल मैप डाउनलोड करेंगे इसमें तो पता नहीं चलना है आपको एक्चुअल में सिचुएशन वहाँ पे क्या चल रही है। आपको लोकल्स ही गाइड कर सकते हैं बिकॉज उनका रहना, ट्रैवलिंग, आना जाना वहीं से होता है। सो इट्स वर्थ आप उनसे पूछें एंड देन फिर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं। सो ये रहा देब्रिंग का इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ से हमने राइट लिया था और हम गलती से पहले सीधा निकल गए थे, तो हमें यहीं पे सीधे लेह के तरफ जाना है। गाइस बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ से। देखो अभी पहुँचे हैं शौर्य चक्र RCC वेलकम्स यू एट तांगलागला टॉप 17,582 फीट। एक नंबर।
ब्यूटीफुल प्लेस, और यहाँ से व्यू भी बहुत ही ज़बरदस्त है। सो अपन अभी तांग लागला टॉप पर है, बहुत ही बढ़िया। ये रही हमारी ब्लैक फ्यूरी, टिल नाउ सक्सेसफुली वी रीच्ड एट तांग लागला। क्योंकि साइड स्टैंड पर गाड़ी यहाँ पर है तो कुछ आ नहीं रहा है, तो घुमा के उस साइड लगाना पड़ेगा। कहाँ पे? उधर गाड़ी जाएगी नहीं। सो आपके 16th कब निकले थे? 15th? 8 जून को निकला था। 8 जून? मैं तो घूमते घूमते रुक के गया। मैं तो अकेला श्रीनगर पे था, वहाँ पे ग्रुप हो गया। अच्छा, नहीं निंजा है। नो 300। क्या बोल रहे हैं? इसके बाद रास्ते अच्छे हैं क्या? तुम मनाली से आ रहे हो? हाँ मैं मनाली से आ रहा हूँ। रास्ते कैसे आ गए? यहाँ से देबरिंग आएगा, यहाँ से वही हिली एरिया। रास्ता तो अच्छा है, बीच में थोड़ा बहुत मिलता है खराब। हाँ मोरे प्लेन्स। अभी देखो यहाँ से लेके पांग तक तो ओके। उसके बाद आपके पास घाटा लूप्स आने वाला है, 2 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 22 सर्कल्स, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। थोड़ा आराम से ब्रेक ले लेके जाना ना, सर घूमना चालू हो जाता है। फिर सीधे सरचू, स्टॉप सरचू में बिल्कुल भी मत लेना। क्यों? ब्रीदिंग इशू बहुत ज़्यादा है, और लोगों की भी तो रात को नींद नहीं आने वाली। जिस्पा में? मैं सरचू में रखा हूँ इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो जिस्पा में रुकना चाहिए। हाँ आगे जिस्पा पे रुको, कवर कर लेना, बस ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, उतना ही है। गाड़ी थोड़ी दूसरे डायरेक्शन में खड़ी करते हैं, यहाँ से पिक अच्छा आ नहीं रहा है अपना। एक मिनट ज़रा बाइक पार्क कर दूँ थोड़ा आगे। आई सरचूला थांबायचं नाही, काय बोलले? अच्छा साथ में ही आप लोग? हाँ सब लोग साथ। सरचू में गलती से ही मत रुकना, गलती से भी मत रुकना सरचू में। हाई एल्टीट्यूड है ना। हाई एल्टीट्यूड है, आपको ब्रीदिंग इशू तो होगा ही होगा, सो आप पाओगे नहीं। और बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, और मेरे को तो जसपा से लेके सरचू तक स्नोफॉल, बारिश सब कुछ मिली जो लोगों को नहीं मिला था। तुम कहाँ रुके? आपका क्या सजेशन? या तो फिर आप पहले पांग में रुक जाओ, लेकिन पांग मेरे ख्याल से आप 3-1 घंटे में कवर कर लोगे, 4-1 घंटे में, है ना। 3-1 घंटे में आप पहुंच जाओगे वहाँ पे। या तो आप ब्रेक ज़्यादा मत लेना, आप ज़्यादा हॉल्ट मत लो, और जसपा पहुँचो क्रॉस करके, बारचला पास को क्रॉस करके। कैमरा ऑन है? हाँ हाँ चाहिए। अभी देखो ना टाइम 12 बज रहा है। क्या लगता है आपको, हम लोग जिस्पा पहुँच सकते हैं शाम 6 बजे तक, 7 बजे तक? नहीं 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 पहुँच पाओगे, बस ज़्यादा ब्रेक मत लेना, जैसे भी आप यहाँ रुके हो। देखो ब्रेक भी नहीं लगे तभी हम जिस्पा नहीं पहुँचने। नहीं 10-15 मिनट ब्रेक कर लो। पांग में भले आप अपना लंच कर लेना, पांग में खाने के लिए होटल काफ़ी है, खाना भी ठीक ठाक है। कितना घंटा दूर है यहाँ से पांग कम से कम 3-1 घंटा तो पकड़ लो आप। कंटेनर पांग मारो अपन निकलना। फिर आगे कहाँ जा सकते हो? वहाँ से वहाँ से सीधा फिर आप घाटा लूप्स होके, घाटा लूप्स थोड़ा डिफ़िकल्ट है, गोल गोल घूम घूम के पूरा अनइजीनेस सर, ऊपर टॉप से लेके बॉटम तक पूरा सर घूम जाएगा। 2-3 आपको हॉल्ट पानी का तो लेना ही पड़ेगा। पांग में रुकना चाहिए फिर। हाँ लेकिन पांग आप पहुँच जाओगे कितना, 12 बज रहा है मेरे ख्याल से, 3-3:30 तक पहुँच जाओगे आप। लंच वगैरह करके आप 5 बज जाएगा आपको। पहले घाटा लूप्स कर ले, चलेगा क्या? फिर घाटा लूप्स के फिर सरचू, ये फिर कहाँ रुकोगे आप? ऑप्शन ही नहीं है। रोड पांग से लेके सरचू के बीच में घाटा लूप्स, और रोड ख़राब है काफ़ी। व्यू अच्छा आने वाला है, ऑफ रोडिंग बहुत अच्छी होने वाली है, बट बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है लूप्स के कारण। मतलब वो मज़ा नहीं आ पाएगा।
हेडेक वगैरह चालू हो जाएगा घाटा लूप्स के अंदर। अभी यहाँ से ज़्यादा मत रुकना, यहाँ पे हवा भी तेज होती है। या तो पांग जाइए, वहाँ पे हॉल्ट ले लीजिए जल्दी। टांग में कोई दिक्कत नहीं होगी ना? पांग में कुछ नहीं है, या तो पांग में आप होटल में स्टे ले लो पर बेड के हिसाब से, और फिर वहाँ से जल्दी 8 साढ़े 8 बजे 8 एक बजे आप जल्दी निकल जाना। तो फिर मनाली पहुँच जाएंगे। मनाली तो नहीं, मनाली हाँ हमारे ख्याल से खींच सकते हो आप लोग, मनाली खींच सकते हो, खींच सकते हो। केलोंग से अच्छा रास्ता मैंने मनाली से स्टार्ट करा था, मनाली से सरचू रुका था मैं। क्यों अच्छा ये सरचू में बहुत हवा चल रहा है। हाँ तो बता रहा हूँ ना मैं। हाई एल्टीट्यूड है ना, तो ब्रेथलेसनेस होगा बहुत ज़्यादा। और मैं तो अकेला था तो मैं हॉल्ट काफ़ी लंबे लंबे ले रहा था, 1-1 घंटे के। तो आप लोग हो बिल्कुल भी ब्रेक मत लेना वैसे उस टाइप के। तो अभी पांग में रुकते हैं, दूसरे दिन मनाली कर देंगे। हाँ आप लोग थोड़ा रेस्ट कर लो, आप भले ही अर्ली जल्दी निकल जाना, 8 बजे निकल जाना, 6 बजे उठ के 7 साढ़े 7 8 के बीच में निकल जाना। 6 बजे निकलने का मनाली के लिए। नहीं 7:30 8 बजे, क्योंकि मौसम ठंडा ही रहेगा ना वैसे भी सुबह भी। आप निकलो आराम से 7-8 बजे तक रात के, आप मनाली आराम से पहुंच जाओगे, आराम से ब्रेक लेके भी 8-9 बजे तक मनाली पहुँच आराम से पहुंचोगे आप। पांग में रुकते हैं। ठीक है, पांग में निकल लो। चलो दोपहर के 12-10 हो रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 15-20 मिनट ऑलरेडी हो गया है यहाँ पे। अब निकलते हैं यहाँ से, चलो लेट्स रोल। सो तांगलांगला टॉप पर हमें महाराष्ट्र डोंबिवली के 4 से 5 राइडर्स भी मिल गए थे, जो कि उनका सर्कल हो रहा है श्रीनगर से वाया लय होते हुए अपना ये सरचू एंड उधर मनाली होते हुए वो निकलेंगे वापस महाराष्ट्र। ब्यूटीफुल, क्या बात है यार, क्या सीनरी है, और इतनी प्यारी टर्निंग थी। गाइस गाड़ी बड़ी संभल के चलाना है, क्योंकि एकदम शार्प कर्व्स आते हैं यहाँ पे, पूरा हिली एरिया है, हिल्स को काट के साइड से रोड बनाई गई है। सो कम्प्लीटली पूरी इसी तरीके से रोड है यहाँ पर। अच्छा लगा तांगलाला टॉप पर पहुँच कर एंड कुछ पिक्चर्स क्लिक किए, काफ़ी मज़ा आया। देखिए आइस नीचे तक कुछ बची हुई है थोड़ी बहुत। देखिए राइडर्स किस तरीके से एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं थम्स अप दिखा के, एंड इट्स अ ग्रेट गेस्चर एंड इट रियली मोटिवेट्स एक दूसरे को कि वो राइड अपनी बहुत अच्छे सेफली और अपना टूर पूरा कर सके। सो इट्स रियली ऑसम गाइस। चलिए ज़्यादा तो आइस नहीं मिली है, लेकिन कभी सामने से अपन ऐसे एरिया में आए नहीं है, ना ही हमने कभी आइस हाथ में लिया है ऐसे एरियाज़ में आके। ट्राई करते हैं हाथ में कुछ आ सके। सो गाइस पहली बार लाइफ में ऐसी प्लेस पे हाथ में आइस लिया है, ऑसम, मज़ा आ गया भाई। देखिए धीरे धीरे मेल्ट हो रही है आइस। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी जोश के साथ। सो बीच बीच में ऐसी थोड़ी रोड्स आते रहेंगे, ऐसे ख़राब पैचेस आते रहेंगे। गाड़ी पे पूरा कंट्रोल रखिए, डोंट अलाउ योर बाइक टू लीड यू। आप अपनी बाइक को लीड कीजिए, आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ आपको लेके जाएगी सेफली, और आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे इसके साथ। इट्स ए ग्रेट फीलिंग। हमारे टूर में एक एक करके
डेस्टिनेशन कवर होते जा रही है। तो छोटी सी वाटर क्रॉसिंग मिली है। वाटर में से तो जा नहीं रहे हम लोग। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। बाजू बाजू से ही निकल गए। भाई क्या शानदार रोड है, देखिए। देखने में इतना मज़ा आ रहा है, चलाने में कितना मज़ा आ रहा होगा। यहाँ से लेह दिखा रहा 100 किलोमीटर्स। तो हमें थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सोकर से 100 किलोमीटर है। तांगलागला क्रॉस करके कम से कम मुझे 15 किलोमीटर तो आराम से हो गया होगा। उसके बाद पे भी 100 किलोमीटर दिखा रहा है। तो भाई दूर है, इतने पास नहीं है। 100 किलोमीटर और अभी बोल रहे हैं 12:23। भाई नज़ारा ही नज़ारा है। भाई क्या नज़ारा है यार, ऑसम, ब्यूटीफुल यार। देखिए राइडर सामने से, इन्होंने सबने कश्मीर से चालू की हुई होगी राइड। सो ऐसा नहीं कि लोग हमेशा हम मनाली से सर्किट मारते हैं, सीधा सर्किट होता है। आप जिस साइड से चालू कर लें वही सर्किट है। देखिए डेस्टिनेशन कंप्लीट करने से मतलब है सफ़र, और वो जगह को एंजॉय करने से मतलब है। बहुत ही शानदार। देखिए वैसे घूम के नीचे उतर के जाना है हमें। सो इट्स रियली ब्यूटीफुल। अभी आपके भाई के पास ड्रोन नहीं है, आने वाले वक्त में ड्रोन ज़रूर लेगा आपका भाई, और ये सारे व्यूज़ के आपको ऊपर से भी दर्शन करवाएगा। सो इट्स अ बिग जर्नी। हमारे व्लॉगिंग के करियर की अभी जस्ट शुरुआत हुई है। हम जस्ट ट्राइंग कि मैं टाइम निकाल के अपने काम से अपने इस शौक़ को भी पूरा कर सकूं, और मेरा सफ़र कैसा रहा आप सबको भी दिखा सकूं, और आपके साथ में अपना सुख दुख बांट सकूं। क्या बात है यार, क्या बात है। जिधर गाड़ी घूम रही है उधर ये पहाड़, और उन पर देखिए आइस, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं यार। मज़ा आ गया देख के। क्या शानदार रोड है। उपशी यहाँ से 48 किलोमीटर्स रह गया है, और अपने को जाना है उपशी से आगे ले। सो अभी थोड़ी देर पहले एक माइलस्टोन निकला जिसमें मेंशन था लद्दाख द प्राइड ऑफ इंडिया, और तांगलागला का लास्ट व्यू था इससे पहले, जो 2 कॉर्नर पहले मुझे मिला था। देखिए इस तरीके की स्टोन स्लाइड हो जाती है बीच बीच में, लेकिन जो BRO के वर्कर्स लगे हुए हैं इस पे दिन रात काम कर रहे हैं, एंड हम जैसे लोग जो इन रास्तों से आ रहे जा रहे हैं उनके लिए आसानी कर देते कि हम आ जा सके, हमारा सफ़र रुके नहीं। क्या बात है भाई, देखिए क्या व्यू है। वहीं तो जाना है हमें। देखिए एज पर BRO बोर्ड उपशी यहाँ से 40 किलोमीटर्स रह गया है, कारू 55 और ले अपना 89। चलिए अभी भी 89 किलोमीटर्स है। आपके भाई को बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही है, चलाने में इतना मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा। गाइस जब भी ऐसे टर्न्स है स्पीड स्लो करके हॉर्न का बिल्कुल यूज़ करें। बहुत ही ऑसम रोड मिली। अभी रूम से पार किया हमने। चलाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में भी।
विलेज सासुमा। सो रूम से क्रॉस करके सासुमा विलेज आया है अभी। भाई जितने भी विलेज पड़ रहे हैं बीच बीच में ये लह जाते वक्त बहुत ही प्यारे एंड बहुत ही ज़्यादा हाईली क्लीन है। एंड हर जगह साइनेज भी लगे हैं क्लीनलीनेस को लेके। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको अंदर, हम सिटीज़ में रहते हैं और इतना सब कुछ होने के बाद पे भी हम लोग साफ़ सफाई उतनी नहीं रख पाते हैं। एंड काफ़ी स्टोन्स पे भी लिखा हुआ था साइनेजेस पे कि प्लीज़ कीप लद्दाख क्लीन। सो इट्स अ गुड थिंग, इट्स आवर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग एन इंडियन कि हम खुद अपने देश को साफ़ सुथरा रखें। सो पीपल हियर इन लद्दाख आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। वो बड़ा ही ध्यान रखते हैं सब छोटी छोटी चीज़ों का एंड आर वेरी हेल्पफुल नेचर। भाई ऐसे पहाड़ हैं, ऐसी चट्टानें हैं कि गाड़ी रोक के कम से कम 2-4-5 मिनट आप देखोगे ज़रूर इनको कि ये ऐसे कैसी हैं। और लोकेशन टू लोकेशन इनका कलर भी चेंज होते जा रहा है। यहाँ पे देखिए मैरून थोड़ा लाल कलर की चट्टानें आ गई, उससे पहले डार्क ब्राउन चल रही थी। सो इट्स रियली वेरी ऑसम, देखने लायक है यार, देखते ही मज़ा आ गया। अभी मेरू गांव से होकर निकल रहे हैं। सो हियर ले वेलकम्स टू अस। यहाँ से ले की टेरिटरी चालू हो गई है। ले सिटी पहुँचने में अभी भी टाइम है। 1-2 पिक्स क्लिक की यहाँ पे और अब आगे बढ़ रहे हैं वापस। सो अब तक 2 ही जगह रुके हैं, एक तो टांग लागला टॉप पर और एक तो अपना ये ले वेलकम वाले बोर्ड पर पिक क्लिक करने के लिए। और हमने अभी तक कोई ब्रेक इसके अलावा लिया नहीं है, ना ही वाटर ब्रेक। अभी किसी चीज़ की ज़रूरत लगी नहीं, बॉडी हाइड्रेटेड है। आई एम नॉट फीलिंग थर्स्टी। गाइस ये जो रिवर देख रहे हैं आप, ये लद्दाख में आप एंट्री करते हैं तो ये पहला व्यू पड़ता है इंडस रिवर का। बहुत अच्छा लगा देखकर और जानकर। सो अभी उपशी की पुलिस चेक पोस्ट आई थी, यहाँ पर एंट्री कराना था। सो एंट्री अपन ने करा लिया है और अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। लगता है शूज़ की जिप खराब हो गई है। चलिए लेह पहुँच के ही देखेंगे। नहीं किया आज बोलते लास्ट में। क्या बाइक की भी रसीद कटेगी? कितना? नहीं निंजा है। कितना? 300 है। तो सिटी क्यों नहीं मारते आप? हाँ हाँ सिटी क्यों? ये लो। मेरे पास 6000 RR है। नाइस। जी हाँ जी हाँ। और वो होती पर यार उसमें क्या है, स्पीड में सडन ब्रेक मार के वो टर्न मारने में बहुत वो होता है। ये जो अभी वाले रोड्स थे, यस करेक्ट बोला आपने, सही। कितना भी बड़ा राइडर हो, एक्सपीरियंस राइडर हो, पर उसको ब्रेक्स तो मारने ही है। वो तो कम गियर में ही चलाना है जिससे गाड़ी कंट्रोल में रहे। हाँ एग्जैक्टली। ये भी भागती होगी आराम से। 200 कितना टच करती है? ये 181 टॉप अभी मेरे को स्टॉक में गई है। थोड़ा बहुत एयर फिल्टर एंड ऑल सारी चेंज करूँगा तो 190-192 जाएगी। बहुत इंडियन रोड्स है भी नहीं वैसे भी। क्या नाम है आपका? प्रशांत सिंह तोमर। कहाँ से आ रहे
मुंबई। अच्छा, बॉम्बे से बाइक लेके आए? यस, सोलो। आपका नाम? निशांत पांडे। नाइस। आप कहाँ से वैसे? मैं अहमदाबाद। अहमदाबाद। बेसिकली मैं एमपी से हूँ, काम वगैरह अपना मुंबई में है वैसा। चलिए मिलते हैं फिर। चलिए, हाँ, थैंक यू। मैं अपने ग्रुप का इंतजार कर रहा हूँ, मैं भगा के आगे आगे। अच्छा अच्छा। तो राह चलते ऐसे मिल जाते हैं राइडर्स, पहचान हो जाती है। अननोन प्लेस पे अननोन लोग मिलते हैं, खुशी मिलती है। देखिए उपशी ब्रिज, क्या बात है। नीचे से इंडस रिवर जाती हुई, बहुत बढ़िया। लेह यहाँ से 49 किलोमीटर स्ट्रेट दिखा रहा है। लेह के लिए हमें यहाँ लेफ्ट में लेना है। देखिए सामने भी मेंशन है। यहाँ से ले 3 to 4 किलोमीटर्स रह गया है। सो ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं ले। सो अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं। हमने परमिट भी निकाल लिया है ट्रैवलिंग के लिए, एंड इसके साथ ही साथ हमने सिम भी ले लिया, लोकल सिम। और अभी हमने रूम भी बुक कर लिया है लेह में। आज लेह में ही स्टे करेंगे। टाइम मिला तो यहाँ पे एक दो प्लेसेस जो भी नियर बाय रही उसको एक्सप्लोर करेंगे, एंड फिर कल सुबह निकलेंगे खारदुंगला के लिए। और घर पे बात भी हो गई अपनी, इन्फॉर्म कर दिया कि आई एम सेफ़ और अभी मैं यहाँ पर हूँ। एंड उन्हें अपना नंबर भी दे दिया मैंने। सो अभी शाम के 6:15 हो रहे हैं और अभी मैं अपने रूम पर हूँ। मुझे रूम भी मिल गया था एंड परमिट एंड ऑल का सारा काम हो ही चुका है अपना। तो कल सुबह निकलेंगे अपन खारदुंगला के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो रूम देखिए, मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। अच्छा है, एंड इसके बाहर का व्यू तो और ज़बरदस्त है, जो अभी तक किसी भी स्टे में नहीं मिला है, इस स्टे में हमें मिला है। तो पहले मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके का रूम है। ये सारा स्टफ़ अपना इधर रखा हुआ है। फ़ोन चार्जिंग पे है, ऑलमोस्ट डेड हो रहा था। ये एंट्रेंस है, अपना वॉशरूम यहाँ पर है, कबर्ड नल दिया है, नीचे अपना टेल बैग रखा हुआ है। और देखिए बाहर का व्यू देखिए कितना ज़बरदस्त है। मैं आपको विंडो खोल के दिखाता हूँ। आप ध्यान से देख सकते होंगे तो आपको माउंटेन्स दिखाई दे रही होंगी। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू यहाँ से। सो कुछ इस तरीके का व्यू है विंडो से बाहर, बहुत ही औसम लगा है। सो अभी मैं जस्ट फ्रेशन अप होऊंगा एंड फिर यहाँ से पास ही में शांति स्तूपा है, जो मुझे यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो विंडो से देखिए वो सामने की तरफ देखेंगे, ट्रीज़ के बीच में आपको दिख रहा होगा शांति स्तूपा है। तो अभी थोड़ी देर में अपन फ्रेशन अप होके वहीं जाएंगे। एंड जो होटल के ओनर है उन्होंने बताया कि शांति स्तूपा शाम के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग है। सो आप फ्रेशन अप होके वहाँ जाइए एंड देन फिर वापस आइएगा, बिकॉज मेरे पास उतना टाइम, वैसे तो टाइम है कि मैं 1-2 जगह और एक्सप्लोर कर सकता हूँ, बट मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, जिससे कि मुझे पता है कि कल मेरी जर्नी कैसी होने वाली है और मैं कहाँ जाने वाला हूँ। सो आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। सो अभी यहाँ से रेडी होकर निकलेंगे हम शांति स्तूपा के लिए।
सो शांति स्तूपा पहुंच गए हैं, पीछे है। और यहाँ पर देखिए पार्किंग की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। ऊपर अभी जाएंगे हम थोड़ी देर में, लेकिन देखिए पीछे का व्यू देखिए। यहाँ से जो पीछे की लेह सिटी दिख रही है कितनी प्यारी लग रही है, देखिए। चलिए ऊपर चलते हैं। और अपने साथ है रवि भाई हैं अपने साथ। ये हमें सेम जगह होटल में मिल गए थे, तो इनके साथ एक और इनके फ्रेंड थे, लेकिन वो आने के लिए उनकी तबीयत ठीक नहीं थी आने के लिए, तो हम दोनों ने डिसाइड करा कि हम दोनों जाते हैं, चल के घूम के आते हैं और शांति स्तूपा जाके आते हैं। सो हियर वी आर। शाम के अभी 7:30 बज रहे हैं। काफ़ी टूरिस्ट हैं यहाँ पे। सो कुछ फ़ोटो क्लिक्स की एंड अभी स्तूपा के ऊपर जा रहे हैं। इनको लगा सोए से सोए रहने दे। हाँ ये आपको ठीक है। मैं तो बहुत गाड़ी में बैठ के सो अभी लेह मार्केट में आए हुए हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो लेह मार्केट से आते आते हमें ऐसे ही 9 बज गए थे, और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं खाना खा के अपने रूम पर आया, और बस अभी डेटा ट्रांसफ़र का काम चल रहा है और उसके थोड़ी देर बाद मैं सोने जाऊंगा। सो गाइस, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। हैव अ गुड नाइट एंड
सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन, एंड मिलते हैं कल सुबह।